नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जो हमारी ये खबर है ये किसी गुनाह या अपराध से जुड़ी नहीं बल्कि एक दर्दनाक हादसे की से जुड़ी हुई खबर है। यूपी के बिजनौर जिले में कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में एक क्रेटा कार के अंदर बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताते हैं जो चश्मदीद थे उनका कहना कि हादसा इतना भयानक था कि क्रेटा कार जो करीब 14 फीट के आसपास होती है वो कार जो समेट के जो है महज 7 से 8 फीट के रह गई। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिचक गया और कार के अंदर बैठे लोग जो है उसी के अंदर जो है तड़प तड़प कर उनको दम तोड़ना पड़ा। यह हादसा रात करीब 12 बजे के आसपास हुआ। बताते हैं कि आगे एक डंपर चल रहा था, उसी डंपर में जो है ये तेज रफ्तार जो क्रेटा कार थी सीधे जा घुसी और ये दर्दनाक हादसा हुआ। कार में बैठे लोग किसी जलसे के कार्यक्रम से लौटकर वापस अपने गांव आ रहे थे, तब ये भयानक हादसा हुआ। इस हादसे की खबर जब आसपास पड़ोस के लोगों ने जो है पुलिस को दी, मौके पर पुलिस पहुंची। पहले उन्होंने किसी तरह से क्रेन की मदद से कार को डंपर में, चूंकि नीचे एकदम पूरी फंस गई थी, उसे बाहर निकाला और उसके बाद हाथ से कार को खोलने की कोशिश की, दरवाजा खोले लेकिन कार खुली नहीं। इस बाद कटर की मदद से कार को काटा गया और फिर जो कार के अंदर 4 लोग फंसे थे, इसमें 2 बुजुर्ग थे और 2 नौजवान थे, जिन चारों की जो है बताते हैं मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। कैसे ये हादसा हुआ, किस तरह से ये भयानक घटनाक्रम देखने मिला, कहां से ये लोग थे, कहां जा रहे थे और हादसे के बाद क्या हुआ, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश है, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद करें, जैसे हमें इन भाइयों ने दी है और हम इन सभी के आभारी रहेंगे। आप भी हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। चलिए अब खबर की तरफ चलते हैं। ये कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बिजनौर में हाईवे पर बेकाबू क्रेटा पीछे से डंपर में घुस गई। कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 दोस्त थे, एक ही गांव के रहने वाले, एक मौलाना, एक बुजुर्ग शामिल थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। 14 फीट की कार महज 10 फीट की रह गई। कार सवार बताते हैं जलसे से लौट कर आ रहे थे। रविवार रात करीब 11 से 12 बजे के बीच में हरिद्वार रोड पर नागल थाना क्षेत्र, बिजनौर जिले का नागल थाना क्षेत्र है, हरिद्वार रोड थी और उसी रोड पर जो है बताते हैं डंपर, जो मिट्टी लेदा डंपर था, वो आगे चल रहा था और इनकी पीछे से कार तेजी से आई और सीधे उस डंपर में जा घुसी। टक्कर कितनी भयानक थी, कार की हालत इसका आगे का हिस्सा बता रहा है कि हाँ, कार की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। तुरंत ही जो लोग थे उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शवों जो कार के अंदर हैं उनको निकालती है, अस्पताल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें सबको मृत घोषित कर चुके होते हैं। बताते हैं पुलिस ने जो जांच के दौरान पाया कि डंपर चालक हादसे के तुरंत बाद वहां से फरार हो गया। वहीं कार के एयर बैग जो थे वो नहीं खुले थे, जिसकी वजह से सिर और चेहरे पर जो है जो ये लोग बैठे थे उनके बुरी तरीके से चोट आई थी और इसी वजह से इनकी मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि जो है नगला थाना क्षेत्र के जो है राहतपुर के ग्राम प्रधान जो है मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि इसी क्षेत्र के सराय आलम के रहने वाले कारी इकबाल, जिनकी उम्र करीब 75 साल है, वो मशहूर आलिम है। आलिम मतलब जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि इस्लामी विद्वान बोलते हैं उन्हें, मतलब इस्लामी स्कॉलर थे। वो राहतपुर खुर्द गांव के मदरसे के जलसे में खिताब करने गए थे। खिताब करने यानी प्रवचन देने, यानी अपना ज्ञान देने, लोगों को साथ बांटने के लिए गए हुए थे। देर रात जलसा खत्म होने के बाद गांव के ही राहतपुर खुर्द के रहने वाले जो हैं अशफाक, एहतशाम और सलाहुद्दीन, वो कार से अपने घर जा रहे थे। तो उन्होंने जो है कारी इकबाल जो मशहूर आलिम है, तो उनसे कहा कि अलैया हम आपको घर छोड़ देते हैं, रात इतनी समय हो गए, ऐसे कहाँ जाएंगे। तो जो कारी इकबाल थे वो इनकी कार में बैठ जाते हैं। 4 लोग एक कार में, इस क्रेटा कार से जो है ये कारी इकबाल के गांव जो है सराय आलम, वहां के लिए निकलते हैं। रात के करीब 11 साढ़े 11 के ऊपर समय हो रहा था और कोहरा भी पड़ने लगा था। बताते हैं कि सराय आलम जा रहे थे जब इनके गांव के जो कारी इकबाल का गांव है सराय आलम, उस गांव से करीब 6 किलोमीटर पहले ही हरिद्वार रोड पर जो नागल थाना क्षेत्र के अभिपुरा गांव है, इस अभिपुरा गांव के पास जब इनकी कार जा रही थी
तभी इनके आगे जो है मिट्टी लगा डंपर चल रहा था। अब अभी ये बात नहीं साफ हो पाई कि डंपर हाईवे पर खड़ा था, ये चल रहा था। माना ये जा रहा है कि डंपर जा रहा था और पीछे से इनकी कार जो है उस कार डंपर के एकदम नीचे घुसती चली जाती है। कुछ लोग कहना है कि डंपर वहीं पर खड़ा था, कोहरे की वजह से जो है जो कार चला रहे थे, शायद एहतशाम या सलाहुद्दीन में से कोई कार चला रहा था, वो डंपर को देख नहीं पाए और सीधी उनकी कार चूंकि रफ्तार में थी, वो सीधे डंपर एकदम मिट्टी लगा हुआ तो एकदम दीवार की तरह बन गया और वो सीधे उसके में कार घुस गई और कार के आगे का हिस्सा इंजन से होता हुआ पीछे तक हिस्सा पूरा कहें पिचक गया। ये सभी लोग जो कार के अंदर बैठे थे, शायद कार लोगों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी, जिसकी वजह से कार के एयर बैग भी बताते हैं नहीं खुले और इस दर्दनाक हादसे में बड़ी ही बुरी तरीके से कहें इनके चेहरे, सिर पर सबसे ज्यादा चोटें आई हैं। पूरा चेहरा, जो आगे कार चला रहे थे, आगे बैठे जो शख्स थे, उनको तो चेहरे पर बहुत बुरी चोटें आई थी। वहीं पीछे तक पूरा पिचक कर जाने की वजह से जो है हाथ पैर सब दब के अंदर रह गया और गाड़ी जो है वही डंपर के नीचे फंस कर रह गई। इस दौरान जो लोग वहां से गुजर रहे थे, आसपास के लोगों ने भीषण हादसे की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे। तब तक बताते हैं कार में जो बैठे लोग थे वो चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी आवाजें जो हैं वो नम हो गई। इसके बाद जो लोग थे उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। जो नागल थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती क्योंकि कार बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, आगे का हिस्सा पीछे तक पिचक गया था। ऐसे में पहले उन्होंने कार जो डंपर में के अंदर फंस चुकी थी उसको क्रेन की मदद से बाहर खींचा, फिर कटर मंगाया गया और कटर की मदद से जो है कार के दरवाजों को काट कर जो है किसी तरह से चारों को बाहर निकाला गया। तब तक उनकी हालत सांसें नहीं चल रही थी। पुलिस ये जान चुकी थी कि चारों की मौत हो चुकी, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए जो है चारों को तुरंत ही एम्बुलेंस से जो है अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें देखते हैं और उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हादसा के बाद जो है कार की हालत बता रही थी कि हादसा कितना भयानक था। वहीं डंपर चालक बताते हैं डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस तो अब उसकी तलाश कर रही है। गांव में गाड़ी के अंदर मिले कागजों के आधार पर इनकी पहचान की जाती है कि ये लोग कहाँ के हैं। इसके बाद जो है पुलिस जो है इस बात की सूचना जो है इनके घरों तक जाती है। जो मरने वाले में थे सराय आलम के रहने वाले कारी इकबाल, जिनकी उम्र करीब 70 से 75 साल के आसपास है। वहीं मंडावली क्षेत्र के गांव राहतपुर खुर्द के रहने वाले 65 साल के अशफाक, 25 साल का एहतशाम और 26 साल का सलाहुद्दीन, इन चारों की दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई। बताते हैं कि मरने वालों में एहतशाम और सलाहुद्दीन गहरे दोस्त हैं, एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। कारी इकबाल क्षेत्र के जो है मशहूर इस्लामी विद्वान हैं और बड़ी उनकी पहुंच है, बड़े लोग उनको मानते हैं। इस मामले में नागल थाना प्रभारी सत्येंद्र मलिक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे के बाद डंपर चालक फरार है और उसकी तलाश जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जो इनके पास से कागज पत्र मिले, जब इनके पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह मिले तो इनको घर वालों को सूचना दी गई। जैसे ही हादसे की सूचना घर वालों को पहुंची तो चीख पुकार मच गई। इस दौरान पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो गई कि कारी इकबाल चूंकि पूरे क्षेत्र में जाने माने थे, लोगों की भीड़ जमा हो गई। रोते बिलखते परिजन जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और किसी को इस हादसे पर कहीं तरीके से यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों ने कुछ देर पहले तक उनकी तकरीरें सुनी हुई थी, उनका जो वो गए हुए थे जलसे में उनकी बातें सुनी थी और अचानक से एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाना। लोगों का कहें, परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल है। जो उनको मानते थे कारी इकबाल को, उनको भी ये यकीन नहीं हो रहा कि अब से कुछ घंटों पहले तक ऐसे थे, आप पता नहीं भगवान अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। फिलहाल ये दर्दनाक हादसा है। इस दर्दनाक हादसे ने सब कुछ कहें सन रख दिया। अब इस हादसे की जब पुलिस जांच कर रही है तो दो तीन चीजें सामने आ रही हैं कि एक तो ये हो सकता है कि ये चूंकि रात हादसा जो 12-1 बजे के आसपास हुआ, रात के 12 बजे के आसपास हुआ है, 11 से 12 के बीच समय था। कहा यह जा रहा है कि जो सिंगल लेन साइड हाईवे है वहां पर ये मिट्टी लगा जो ट्रक था वो कुछ दिक्कत होगी या डंपर चालक ने चाय वाय पीने के लिए डंपर को वहीं खड़ा कर रखा था। कोहरा पड़ रहा था और जो है इनकी कार की रफ्तार, जो क्रेटा कार की रफ्तार थी वो तेज थी और अचानक से कोहरे की वजह से ही शायद इनको
जो डंपर है वो नजर नहीं आया और सीधे जो है वो खड़े डंपर में जाकर कार घुस गई, जिसकी वजह से भयानक हादसा हुआ। अब हादसे के वक्त हम क्यों कह रहे हैं कि रफ्तार तेज थी, इसकी वजह यह है कि कार की हालत बता रही है, कार की रफ्तार कम होती तो फिर इतना ज्यादा जो डैमेज है वो ना होता कि पूरा इंजन तक का पिचक जाए, आगे का हिस्सा पूरा चपटा सा हो जाए, कह दो परखच्चे उड़ जाए। तो वो तभी होता है जब कार की रफ्तार तेज है। अब जो मिट्टी लदा या गिट्टी लदा डंपर था वो समझ लिए जब ऐसे ही भारी भरकम गाड़ी है, जब उसमें लोड हो गया तो एकदम सॉलिड दीवार सा बन गया। अब उसमें अगर आप धीरे से टकराएंगे तो डैमेज कम होगा, लेकिन अगर आप तेज से आके टकराएंगे तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा होगा। डंपर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। डंपर को देखिए आप, डंपर जैसा है वैसा ही खड़ा लग रहा है, पीछे का हिस्सा बस थोड़ा सा डैमेज हुआ है, कार के तो चिथड़े उड़ गए। तो ये है कि खड़ी थी और इनकी कार की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि डंपर तो वहीं खड़ा था, लेकिन शायद झपकी आई हो, या हाँ मतलब है कि जलसे में ये सब शामिल थे, जलसे से आ रहे थे, शायद थकावट हावी हुई और थोड़ी सी जो है 11-12 बजे का समय हो रहा था, थोड़ी सी हल्की सी ठान बट्टा हो या झपकी आई हो, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी लूज कंट्रोल हो गई और फिर ये भीषण हादसा हो। तीसरा कारण कोहरा होना, कि कोहरे की वजह से गाड़ी दिखी ही नहीं, डंपर देख ही नहीं पाए, क्योंकि अब कोहरा जैसा इसमें आप जान रहे हैं कि हाल फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से कितना घना कोहरा पड़ रहा है। ऐसे में हो क्या रहा है, अब हर ड्राइवर का अलग अलग माइंडसेट होता है। कोई सोच रहा है हाईवे है तो यहाँ पर लोग गाड़ी तेजी चला रहे हैं, तो कोहरे में भी वो तेज चला रहा है। कुछ लोग जो है एहतियात के तौर पर करें, यार कोहरा ज्यादा है चलो धीरे चला रहे हैं। तो जब ये गाड़ी का तालमेल नहीं बैठ पाता, जब मौसम साफ होता है तो सब तेज चला रहे होते हैं, तो सबको अंदाजा होता है कि हाँ लमसम इस स्पीड पर चल रहे हैं। लेकिन कोहरे में हाईवे की वजह से कुछ मान के चल रहे हैं कि सब गाड़ियां तेजी चल रही हैं, कुछ को मानना है कि नहीं यार धीरे चलते, कोहरा ज्यादा है। तो यहां पर यह हो सकता हो कि जो डंपर वाला हो, आगे जो चल रहा हो, वो उसने अपनी रफ्तार धीमी कर रखी हो क्योंकि कोहरा ज्यादा था। वहीं क्रेटा कार वाले ये, चूंकि इनको ये था कि हाईवे है, सब अपनी रफ्तार से चल रहे हुए, ये अपनी रफ्तार से जैसे नॉर्मल हाईवे में चलते हैं उसी रफ्तार से चल रहे हो। कोहरे की वजह से इस समय इतना घना कोहरा पड़ रहा है, हाईवे में तो ये हालत है कि 10 मीटर दूर तक कुछ नहीं देख पाता। अब अचानक से जब इनको ये डंपर दिखा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इन्होंने ब्रेक मारी होगी, लेकिन तब तक गाड़ी जाके सीधे ठुकी और पीछे से, और डंपर जो कि भरा हुआ लोडेड था तो वो एक दीवार की तरह बन गया और गाड़ी के क्रेटा कार के परखच्चे उड़ गए। शायद इनकी जान बच सकती थी अगर उसके एयर बैग्स खुल जाते, लेकिन गाड़ी के एयर बैग्स बताते नहीं खुली। तो ऐसे में संभावना ये भी है कि या तो इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया, या तो तकनीकी वजह से हो सकता हो गाड़ी के आगे जो आजकल वो लगा देते हैं बम्पर, उसकी वजह से भी कई बार एयर बैग नहीं खुलते। अब ये तो गाड़ी की जांच होगी तब पता चलेगा। अमूमन यही होता है, या तो सीट बेल्ट नहीं लगती है तब एयर बैग नहीं खुलते हैं, या फिर गाड़ी में बम्पर लगा होता है उसकी वजह से जो है एयर बैग नहीं खुलते। अगर एयर बैग खुलते तो शायद इनके बचने में से किसी की तो जान बच सकती थी, क्योंकि क्रेटा कार थी तो चारों तरफ एयर बैग्स होते हैं, लेकिन कोई भी एयर बैग इस हादसे में खुला नहीं। अब इस मामले में जो प्रधान है उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, राहतपुर से ग्राम प्रधान वर्तमान स्टार। प्रधान जी, एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है और कितने लोगों की डेथ हुई, क्या हुआ? ये 4 लोग थे इसमें, राहतपुर से आ रहे थे, जलसा था राहतपुर में, वहाँ से आ रहे थे, कारी साहब को छोड़ने जा रहे थे, तो रास्ते में ये डंपर से टकरा दी गाड़ी, 4 की डेथ हो गई इसमें। कौन कौन लोग थे इसमें? 2-3 तो हमारे गांव से ही थे और एक कारी साहब थे, कारी इकबाल साहब आलमसरा से। कौन सी गाड़ी थी? क्रेटा गाड़ी थी इनकी, क्रेटा में थे 4 और डंपर से टकराई है। खड़ा हुआ डंपर थे, पीछे से आगे टक्कर हुई? मतलब पीछे से टक्कर हुई है डंपर में, पीछे टक्कर। तो गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले, क्या वजह रही है? एयरबैग नहीं खुले गाड़ी के, नहीं खुले, ये पता नहीं क्या वजह रही है, एयरबैग नहीं खुले। तो ये जो वहाँ गांव के प्रधान हैं, जो जानते थे, कारी इकबाल को अच्छे से जानते थे, उन्होंने ये पूरा बताया कि किस तरह से घटनाक्रम हो, किस तरह से उन्हें पूरी सूचना मिली। इस मामले में जो पुलिस का है, बिजनौर के पुलिस अधिकारी, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। थाना नागल में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, क्या है पूरा मामला?
देखिए, कल दिनांक 21 दिसंबर 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे थाना नागल जनपद बिजनौर में एक क्रेटा कार तथा डंपर में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें तत्काल पुलिस द्वारा जन सहयोग से चिकित्सीय उपचार भिजवाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान कारी इकबाल थाना नागल, अशफाक सलाउद्दीन तथा एहतेसाम थाना मंडावली के रूप में की गई है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतकों के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो जांच की गई उसमें जो अभी तक तथ्य प्राप्त हुआ है उसमें यह बात पता चली है कि क्रेटा कार ओवर स्पीड थी तथा पीछे से डंपर में टक्कर मारी है तथा इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाए। मैं पहले भी कई बार अपील कर चुका हूं कि आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर आपने पेपर पढ़े होंगे तो हाल फिलहाल में कई हादसे इस मौसम, ये मौसम कहा जाता है हादसों का मौसम, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, सड़क गीली हो जाती है, जिसकी वजह से सड़क फिसलने भी थोड़ा लगती है। और ऐसे में भी अगर हम अपनी रफ्तार को कंट्रोल नहीं करेंगे और सफ़र करने से बचेंगे नहीं तो फिर इसी तरह के दर्दनाक हादसों का हमें खबरें मिलती रहेंगी। हाल फिलहाल आप देखिए हाईवे पर कई ऐसी घटनाएं हुई, यमुना एक्सप्रेसवे पे लीजिए, जहां पर एक साथ 4 बसों की टक्कर हो गई थी, 7 बसों की टक्कर हुई थी, 17 लोगों की मौत हो गई थी। और वजह क्या थी? कोहरा। कोहरे की वजह से क्या, एक बस धीमी चल रही थी, पीछे को अंदाजा नहीं हुआ, पीछे उससे टकराई और इसके बाद 60 बसें एक एक कर टकराती चली गई और 17 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले हादसा हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, जहां पर एक कार में 4 लोग बैठे हुए थे, 4 बड़े नेता थे, लखनऊ जा रहे थे। अचानक से कोहरे के चलते उन्हें कुछ समझ नहीं आया, कार सीधे जो है वो बताते हैं किसी डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकराने के बाद जो है पलटते हुए जो चली गई और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। अब ये हादसा है, लिहाजा ये हमें जो है एक तरीके से कहें वार्निंग है कि कोहरे में गाड़ी चलाने से बचे। कोहरे में आपका थोड़ा सा ध्यान बटा और आपके लिए मौत आपके सामने आ जाएगी। हम चाहे जितनी एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं, लेकिन उस हाईवे पर बहुत सारे ऐसे लोग चलते हैं जो ये सब चीज़ों को गौर नहीं करते। वो पता नहीं किस धुन में रहते हैं कि हाँ यार कोहरा है, धीरे धीरे चलते हैं, एक दूसरे की नज़र बना कर रखते हैं कि क्या कहीं कोई गाड़ी आ तो नहीं, कहीं कोई सामने से तो नहीं आ रहा। लेकिन वो अपनी धुन में, जो उनको लगता है सब बढ़िया ही है, सब ठीक ठाक दिख रहा है, 10 मीटर भी नहीं दिख पाएगा, लेकिन वो अपनी रफ्तार कम नहीं करेंगे और ऐसे में दर्दनाक हादसे होते। आप अपनी सहूलियत के साथ चला रहे होंगे, आपको लगेगा भाई हम तो अपना पूरा प्रिकॉशन कर रहे हैं, गाड़ी की रफ्तार कम रखे हैं, फॉग लाइट भी जला के रखे हैं, फिर क्या दिक्कत है, चलो चलते हैं। लेकिन सिर्फ उस हाईवे पर आप ही नहीं चल रहे, बहुत से ऐसे लोग चल रहे हैं जो एक तो उनको क्या है कि बस हमें पहुंचना है, सबसे जल्दी पहुंचना, उनको पता नहीं किस बात की जल्दी होती है कि जल्दी चलाओ। और वो ये नहीं देखते कि कोहरा हो रहा है, हो सकता है कोई गाड़ी धीरे चल रही हो, बीच रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो गई हो और कोहरे में आपकी नज़र नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा, सीधे उस गाड़ी से ही टकराओगे। लेकिन लोग नहीं मानते, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बीच में सफ़र करना रात में और सुबह के समय जब कोहरा सबसे ज़्यादा घना और सबसे ज़्यादा पड़ता है, तब उस वक्त सफ़र करने से बचे। ये शाम के 5 बजे के बाद से जो है, कहा है 5 क्या 6 बजे के बाद मान लीजिए कोहरा पड़ना शुरू होने सकता है और रात के 11-12 बजे तक तो हाईवे वगैरह पे तो इतना घना हो जाता है कि कुछ भी नहीं दिखता। तो ये रात के समय में आप बचे कि बिल्कुल भी सफ़र ना करें। उससे पहले यही हालत है सुबह 6-7 बजे तक, अब तो इस समय जो है हाल फिलहाल 9 बजे तक भी कोहरा नहीं हट रहा है। तो 10 से ये शाम के 6 बजे के बीच में ऐसा समय है जहाँ पर थोड़ा कोहरा छट जाता है, थोड़ा सा रास्ता दिखता है, उस वक्त आप सफ़र कर सकते हो आसानी से। वरना कोशिश करें कि भाई अब क्या करें, अब इस समय सफ़र करने से बचे। चाहे ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन लेट होती है क्योंकि कोहरा बहुत घना है, बस से जाएंगे तो वही खतरा बना हुआ रहेगा, कोहरे का खतरा यहाँ पे भी नहीं रहता है। तो अपनी जान की सलामती इसी में है कि भाई हम सफ़र बहुत लिमिटेड करें। इस हाल फिलहाल कोहरा जब तक कम नहीं हो रहा है तब तक भाई हम कहीं यात्रा ना करें तो सबसे अच्छा होगा। अब देखिए ये ज़्यादा दूर के सफ़र में नहीं थे, एक ही उसी बिजनौर जिले में ही थे। कहाँ पे इनका जलसा था जहाँ पे ये लोग गए थे, जो कारी इकबाल थे, ये बताते हैं कि हाँ राहतपुर खुर्द गांव में मदरसे का जलसा था, वहां पे जलसा में शामिल होने गए थे। करीब 30 से 40 किलोमीटर का ही अंतर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से, जैसा हमको लग रहा है। तो उस पास के ही सफ़र में गए थे।
जलसा खत्म होता है, वहां लोगों से मिलते मिलते इस दौरान 11 साढ़े 11 बज जाता है। जब ये कारी इकबाल वापस आने लगते हैं तब इनको ये लोग मिल जाते हैं। अशफाक 65 साल के, एहतिसाम 25 साल के, सलाउद्दीन, ये लोग क्रेटा कार से जो है जा रहे होंगे अपने घर। तो इन्होंने कहा भाई विद्वान हैं कारी इकबाल जी, इनको सब कुछ जानता है, चलो इनको घर छोड़ देते हैं, बुजुर्ग हैं। उनको कहा कारी इकबाल जी आइए बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देते। वो भी बैठ गए, उन्हें भी लगा थोड़ी देर के सफर, अभी आधा घंटा 15 घंटे, मतलब आधा एक घंटे में पहुंच जाएंगे। ये जा रहे थे। हरिद्वार का जो हाईवे है ये बताते हैं, जो समय 11:30 बजे के आसपास था। नागल थाना क्षेत्र था, हरिद्वार हाईवे था, और उस हाईवे पर जब ये लोग पहुंचते हैं नागल था अभीपुरा गांव है, इस अभीपुरा गांव के पास पहुंचते हैं, तभी जो आगे जो डंपर था मिट्टी लदा हुआ, लोगों का मानना है कि वो खड़ा हुआ था, मिट्टी से भरा हुआ था, और वो खड़ा हुआ था। अब कुछ खराबी थी या चाय पानी या टॉयलेट के लिए वो रुका, पता नहीं। इसकी बात जानकारी जब डंपर चालक को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तब पता चलेगा। वो डंपर में सीधे इनकी कार जा घुसती है। हाईवे था, 70-80 की रफ्तार तो बड़ी आम बात है, हो सकता है 80-90 की रफ्तार में ही इनकी कार होगी, और सीधे जब कार में डंपर में घुसी तो इनकी कार के परखच्चे उड़ गए, आगे का हिस्सा पिचकता चला गया। वहीं कार के सबसे बड़ी जरूरी चीज जो सेफ्टी के लिए होते हैं, एयर बैग्स, एक भी एयर बैग बताते हैं नहीं खुले, जिसकी वजह से इनके सबसे ज्यादा इन सभी के सिरों और चेहरों पर चोट आई, जो इनके लिए मौत की वजह बन गई। अब इस हादसे की जानकारी परिजनों को दे दी गई है, शवों को भी परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब जो हम तो यही कहेंगे कि इनके परिजनों को जो है शक्ति मिले ताकि वो इस दुख को सह सकें। बहरहाल हम एक बार फिर से अपील करेंगे, ऐसे समय में जब ये मौसम हादसों का मौसम कहा जाता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट और बड़े बड़े एक्सीडेंट इसी मौसम में होते हैं, तो सफर करने से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये ध्यान रखें कि आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है, तो बड़े एहतियात के साथ, बड़े ही इत्मीनान से गाड़ी अगर चलानी है तो बड़े इत्मीनान से गाड़ी चलाएं। और ये भी मान के चले, देखिए सिर्फ आपकी सेफ्टी से गाड़ी चलाने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी हाईवे पे बहुत सारे उजड़ लोग गाड़ी चलाते हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को सुधार सकते हैं, आप अपनी तरफ से एहतियात बरत सकते हैं, लेकिन सामने से आ रहा व्यक्ति किस तरह से गाड़ी चला रहा आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और जब आप चाहे जितनी सुरक्षा लेके चले और उधर से कोई उल्टा सीधा गाड़ी चलाते आया तो फिर आपका भी बचना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा एहतियात जरूर रखें और सुबह के समय सफर करें, रात के समय कोहरा जब होता है तब सफर करने से बचें। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी, इसी तरह से तमाम बड़ी अहम खबरें यूपी के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।